कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसके पहले सभी अध्याय के 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और आंकिक प्रश्नों के वीडियो बन चुके हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी इसके प्लेलिस्ट की, तो सारा कुछ आप उसको देखिए और इससे तैयारी करिए। तो चलिए इसका आज हम इस चैप्टर के 1 अंकों के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करिए और इसमें देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो ये कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है, कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। ये चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है, समय अंतराल पर निर्भर करता है, फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद अगला देखते हैं, लेंज का नियम संबंधित है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो इसको देख लेते हैं, लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से और ये दोनों से। तो यहाँ पर दोनों से जो है प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। अगला चौथा नंबर की, यदि समतल कुंडली में n फेरे हों तो उसका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये n² के समानुपाती होता है, क्योंकि जो स्वप्रेरकत्व का सूत्र होता है ये होता है μ0 n² A/L। तो यहाँ पर जो L का संबंध है वो किससे है, n² है, फेरों की संख्या के साथ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा n²। पांचवा प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो इसकी खोज फैराडे ने की। फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छठवां क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। ये क्षेत्रफल वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र B में रखी जाती है। कुंडली को 180 अंश के कोण पर घुमाया जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का परिमाण क्या होगा। तो देख लेते हैं, इसका जो होगा ये 2BA होगा। कैसे हो गया, तो हम जानते हैं जो डेल्टा फाई इक्वल टू होता है BA cos 180 डिग्री। ये बाद का है, प्रारंभ में रहा होगा BA cos 0 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पर हम कुंडली को घुमा रहे हैं, 0 से कहाँ ले जा रहे हैं, 180। तो 180 वाले कोण से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पर जो 180 का मान होता है वो होता है -1 और BA यहाँ भी cos 0 का मान होता है 1। तो इस तरह से यहाँ BA यदि कॉमन ले लेंगे तो इसका मान -1 हो गया, इसका मान भी -1 हो गया। तो -1 या -2BA। यदि इसका परिमाण ले लेंगे तो 2BA हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो दिशा के लिए है। तो इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा, BA यहाँ कॉमन ले लिए हैं। 180 डिग्री का मान कितना हो गया, -1। यहाँ भी BA कॉमन निकल गया है और cos 0 का मान कितना होता है 1, बीच में तो माइनस लगा है, इस तरह से -2BA हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आठवां प्रश्न, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। कुंडली में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र रखकर, कुंडली में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर। तो ये उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसका सूत्र होता है BA cos थीटा। तो इसका मतलब ये है कि इनमें से किसी भी एक का मान बदल करके हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे B का मतलब परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलकर चुंबकीय फ्लक्स में बदल सकते हैं। यहाँ कुंडली के एक समान क्षेत्र में घुमाकर का मतलब कोण का हो गया, तो इससे ये संबंधित हो गया। फिर इसका क्षेत्रफल बदल करके, तो क्षेत्रफल बदलेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से तीनों स्थितियों में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम इसका 9वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 9वां प्रश्न है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। तो स्वप्रेरकत्व किस पर निर्भर नहीं करता है, ये फेरों की संख्या माध्यम पर निर्भर करता है, प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि जो स्वप्रेरकत्व का सूत्र अभी हम लिखे थे कुंडली का स्वप्रेरकत्व, तो ये होता है μ0 n² A/ में क्या हो जाता है L। और यदि हम A नहीं लिखना चाहते हैं तो A की जगह पर क्या लिख सकते हैं, πr²। तो ये त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, फेरों की संख्या पर निर्भर कर रहा है, माध्यम पर निर्भर कर रहा है और यहाँ लंबाई पर निर्भर कर रहा है। तो किस पर निर्भर नहीं कर रहा है, धारा पर। तो ये इसमें नहीं लगा के पूछा है। 10वां है, दो कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब इसके बाद अन्योन्य प्रेरकत्व क्यों बढ़ गया, कि जो इसका सूत्र होता है μ0 n1 n2 L × A होता है। तो जो μ0 है
वही क्या कहलाया, उसका माध्यम कहलाया। तो यदि माध्यम का उपयोग करेंगे तो वो बढ़ेगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल खाली स्थान परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई हो तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान स्वप्रेरकत्व कहलाता है। एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के अभिलंबत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को खाली स्थान कहते हैं। इसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इस तरह से ये 5 खाली स्थान हो गए। इसके बाद हम छठवां देखते हैं। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में खाली स्थान प्रेरित हो जाता है। तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का खाली स्थान करता है, विरोध करता है। किसी कुंडली में धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही तो उसमें एन ध्रुव बनेगा, वामावर्त दिशा में जाएगा माने एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्या बन जाएगा, एन ध्रुव बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स खाली स्थान राशि है। चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी निकलने का कारण खाली स्थान है। तो ये स्वप्रेरकत्व के कारण चिंगारी निकलती है। अगला है, इसमें देख लेते हैं अब 11 नंबर का देखते हैं। इसमें तो 1 वेबर बराबर खाली स्थान मैक्सवेल। तो ये 1 वेबर का मान मैक्सवेल में 10⁸ मैक्सवेल होता है। फ्लक्स लिंक संख्या बराबर खाली स्थान। तो n⁵ फेरों की संख्या चुंबकीय फ्लक्स का गुणनफल फ्लक्स लिंक संख्या कहलाता है। यहाँ फैराडे का खाली स्थान नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की शर्त है। तो ये प्रथम नियम है। इसके बाद हम 14वां प्रश्न भी देख लेते हैं इसका। फैराडे का खाली स्थान नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को बताता है। तो ये द्वितीय नियम से हमको परिमाण का पता चलता है। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक परिपथ के खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है, ये प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में खाली स्थान विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फिर समतल वृत्ताकार कुंडली में स्वप्रेरकत्व कुंडली की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि जो स्वप्रेरकत्व का सूत्र होता है ये होता है μ0 n²। ए होता है एरिया। तो कुंडली का यदि हम क्षेत्रफल निकाल लें तो ये हो जाएगा वृत्ताकार कुंडली के πr², और यहाँ पर l हो गया। तो ये त्रिज्या के क्या हो जाएगा, त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती हो, त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद 18वां प्रश्न देख लेते हैं। समतल वृत्ताकार कुंडली के फेरों की संख्या 3 गुना करने पर स्वप्रेरकत्व खाली स्थान हो जाता है। तो 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुना, क्योंकि स्वप्रेरकत्व जो होता है फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहाँ 3 गुना करने पर 3 का वर्ग हो जाएगा तो 9 हो गया, 2 गुना करने पर 2 का वर्ग हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ेगा। चलिए अब हम इसके बाद सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सही जोड़ी देख लेते हैं। क्या है सही जोड़ी, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाता है, ये बल रेखाओं की संख्या कहलाती है। लेंज का नियम, तो लेंज का नियम क्या होता है, इससे हमको प्रेरित धारा की दिशा पता चलती है। फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। चौथा है स्वप्रेरकत्व, तो स्वप्रेरकत्व को धारा का जड़त्व भी कहा जाता है, तो ये धारा का जड़त्व हो गया। फिर 5वां है अन्योन्य प्रेरकत्व, तो अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, ट्रांसफार्मर, तो ये ट्रांसफार्मर हो गया। फिर गतिक विद्युत वाहक बल, तो गतिक विद्युत वाहक बल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में चालक की गति को व्यक्त करता है। फिर 7वां है डायनेमो, तो डायनेमो किस पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस तरह से हमको जोड़ी यहाँ पर मिलाना है। इसके बाद हम अगली जोड़ी देख लेते हैं। यहाँ तो यहाँ सूत्र दिए हुए हैं, यहाँ पर भौतिक राशियाँ दी हुई हैं। तो सबसे पहले प्रेरक की स्थितिज ऊर्जा, तो प्रेरक की स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है ये होता है 1/2 LI²। फिर दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स, तो जो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है ये होता है BA cos θ। फिर है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है वो ये होता है ये फैराडे के द्वितीय नियम से। फिर चौथा है प्रेरित धारा, प्रेरित धारा देख लेते हैं चौथा। तो प्रेरित धारा का ये सूत्र होता है E/R, प्रेरित विद्युत वाहक बल अपॉन प्रतिरोध होता है। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, तो लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का सूत्र ये है। इसके बाद लंबी परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरकत्व, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र ये है। इसके बाद है गतिक विद्युत वाहक बल, तो गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र ये है। इस तरह से यहाँ पर हमको इसमें जोड़ी देखना है। चलिए नेक्स्ट
जोड़ी भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो जोड़ी है वो यहाँ पर मात्रक लिखे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रेरक की स्थितिज ऊर्जा, तो प्रेरक की स्थितिज ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक तो जूल ही होता है, तो ये जूल हो जाएगा। इसके बाद होता है चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर, तो यहाँ पर ये सी हो गया। फिर है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट हो गया। चौथा है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो जो चौथा है ये होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद है स्वप्रेरकत्व, तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है हेनरी। इस तरह से हमको इसमें मात्रक की जोड़ी मिलाना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दोगुनी करने पर कर दी जाती है तो उसके स्वप्रेरकत्व कितना गुना हो जाएगा। तो ये 4 गुना हो जाएगा। इसका कारण भी लिखना है, ये क्योंकि स्वप्रेरकत्व का सूत्र ये होता है μ0n² L/A। तो यदि हम n का मान डबल कर दिए हैं, 2 गुना कर दिए हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक कुंडली में फेरों की संख्या को अपरिवर्तित रखते हुए कुल लंबाई दोगुनी कर जाती है तो उसके स्वप्रेरकत्व पर कितना गुना हो जाएगा। तो लंबाई को 2 गुना करेंगे तो आधा हो जाएगा, क्योंकि इस सूत्र में यहाँ जो 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिख देंगे तो ये 2 में आ जाएगा। तो 1/2 को हम क्या बोलते हैं, आधा, तो आधा गुना हो जाएगा। तीसरा है विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं, तो स्वप्रेरकत्व को विद्युत का जड़त्व कहते हैं। चौथा है 2 प्रेरक कुंडलियों का स्वप्रेरकत्व L1 और L2 है। 2 प्रेरक कुंडलियों का स्वप्रेरकत्व L1 और L2 ने श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा, तो तुल्य प्रतिरोध L1 प्लस क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमको देखना है। इसके बाद 5वां है, जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। वो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होता है। जिस दिशा में मुख्य धारा बहती है उसी दिशा के विपरीत होती है, ये मुख्य धारा की दिशा में ही हो जाती है। इसके बाद 6वां है, फिर से देख लीजिए, जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, मुख्य धारा की दिशा में होती है। 6वां है, प्रेरित धारा का मूल कारण क्या है, या किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है। जब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय फ्लक्स का मान कब न्यूनतम होता है, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है। फिर चुंबकीय फ्लक्स का मान कब अधिकतम होता है, जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। फिर चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, फैराडे ने की। अन्योन प्रेरण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, ट्रांसफार्मर के निर्माण में किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग से पहले बैटरी की कुंजी दबाया जाता है, तत्पश्चात धारा मापी की कुंजी दबाई जाती है, ऐसा क्यों, तो ये स्वप्रेरण के प्रभाव से बचने के लिए। 12वां प्रश्न है, प्रतिरोध बॉक्स के अंदर प्रतिरोध तार दोहरा करके लगाए जाते हैं, क्यों, स्वप्रेरण के प्रभाव को नगण्य करने के लिए। 13वां प्रश्न है, किसी धारावाही कुंडली में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो ये चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है। चलिए इसके बाद 14वां प्रश्न इसका देख लेते हैं, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो ये जनित्र, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद यहाँ पर इसका 15वां प्रश्न देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर 16वां प्रश्न है, एल लंबाई का चालक v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण गतिक विद्युत वाहक बल जो है तो BL भी होता है। तो इस तरह से 1 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनकी तैयारी करिएगा। और पूरी लिंक जो है इसके नीचे प्लेलिस्ट की है, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप सारा कुछ इसका देख सकते हैं। थैंक यू।